तो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल का जो वीडियो देखेंगे आप लोग तो बहुत मजा कर रहे होंगे कि सर त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर, वहाँ का ऑब्जेक्टिव आप क्लियर करा दिए इतना विस्तार से कि फिर बात का। तो ऐसे आप लोग जरूर बोल रहे होंगे, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हमको भी मालूम चले कि हाँ, मैंने सच में पढ़ाया हूँ और बहुत अच्छा लगा है लड़कों को। ठीक, तो चलिए आज का जो वीडियो है, मतलब कि आज कितना चैप्टर 9 पे आने वाला है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कल का थोड़ा सा भाग है उसी में से आज उसको पढ़ाने वाला। इसमें मात्र ज़्यादा नहीं, मात्र 15 से शायद 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, ठीक है, बेसी नहीं है। और 15 क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग 15 से 20 मतलब 15 क्वेश्चन है लगभग। और 15 को बनाने के बाद हम लोग फिर कल के लिए वेट करेंगे। कल ब्रीत आएगा और उसको पढ़ेंगे। देखिए, हम ही नहीं बोल रहे हैं कि थोड़ा आज ज़्यादा है तो ज़्यादा पढ़िए, कम है तो कम पढ़िए, लेकिन हम एक दिन में एक चैप्टर समाप्त करेंगे। हमारा एक असूल है, ठीक। भले आज कम है तो हम इसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, जब ज़्यादा रहेगा तो आपको ज़्यादा भी पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। जब कम है तो ऐश कीजिए, ऐश मत कीजिए, याद रखिए। परीक्षा हमारे सामने है तो हमको दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो जो आप वीडियो अवेलेबल है तो उसको भी पढ़ लीजिए, ठीक। तो चलिए याद मतलब कि स्टार्ट करते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ऑप्शन हमसे लेना चाहते हैं क्रैश कोर्स का 2024 सॉरी 25 का, तो 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59 इस पे हाई लिख के भेजिए और बिल्कुल फ्री में आपको मतलब कि पीडीएफ दे दिया जाएगा। और ये जितना आपको पीडीएफ लग रहा है ना, जितना आपको पीडीएफ लग रहा है सबका मतलब कि पढ़ा दिया गया है। और इसका पीडीएफ भी कई लड़कों के पास भेज दिया गया है। आपको भी चाहिए तो उस नंबर पर जरूर लेकर भेजिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग जाने वाले हैं 9 चैप्टर पे। की 9 चैप्टर पे विद्या विस्तार 9 चैप्टर। इस पीडीएफ का मैं नाम रखा हूँ मैथ का किंग। इस पीडीएफ इसी तरह नाम नहीं है, मतलब इसका नाम भी बहुत है, क्योंकि ये जो नाम है ना और इसका जो काम है वो मत पूछिए। देखिए, पहला नंबर ही क्वेश्चन है यहाँ पे आ चुका है, त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, इसे हम धूमधाम से स्टार्ट करेंगे। मात्र को 15 क्वेश्चन है, घबराएंगे नहीं। भले थोड़ा थोड़ा 1-2 मिनट में एगो समाप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। आधा घंटा में पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन विस्तार से पढ़ेंगे। किसे कहा से कि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं मैं आपसे बता दूं। देखिए, अगर हर एक 15 को चैप्टर है या टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर 15 से भाग कीजिएगा तो लगभग 6 गो हर एक से होता है। अगर कोई इसमें से नहीं पूछेगा ना, फिर भी 4 से 6 क्वेश्चन पूछेगा। तो 4 को कम से कम और 6 को अधिक से अधिक, तो मतलब 4 नंबर छूट जाएगा अगर आधा घंटा में, तो बेकार है ना। ठीक है, वो भी कल का टॉपिक पे, आज के टॉपिक में नहीं, कल का टॉपिक पे है, तो जरूर देखिएगा। यदि देखिए, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उसकी स्तंभ की छाया की लंबाई 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यही एक क्वेश्चन, इसमें समझना सबसे बड़ी बात है। ये जो क्वेश्चन है ना, जो अभी बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन समझने में सबसे बड़ी बात है। तो ये क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा? सबसे पहले बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। वो ट्रैक्टर आ गया, उसे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, तो बोल रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर किसी स्तंभ की छाया की लंबाई का। देखिए, सबसे पहले उसका ऊंचाई हमको पता नहीं है, लेकिन छाया का लंबाई मालूम है। उसके छाया के लंबाई का 3 गुना है, यानी छाया का लंबाई अगर x होगा ना, तो उसका रूट 3 गुना है। तो इसका ऊपर वाला कितना होगा? √3x गुना, मतलब कि x जाएगा, हो जाएगा, खाली शॉर्ट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? गुना में से हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। ए बी मान लेते हैं, ABC। अब देखिए, ये जो होगा ना 90 डिग्री कोण पे होगा। कैसे खंबा सीधा करा जाता है, टेढ़ नहीं, ठीक। अब देखिए आगे, अब हमको क्या बताना है? तो सूर्य का उन्नयन कोण, इसका मतलब है नीचे वाला कोण बताइए, इसको थीटा मान लेते हैं। अब चलिए हमको अब यहाँ से क्वेश्चन समझिएगा। सबसे पहले वो बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया, हई वाला क्या है? छाया है, ठीक। छाया की √3 गुना, मतलब √3 गुना है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत? तो सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ जो थीटा दिया गया है उसको बताइए। तो उसको बताने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सब चित्र बनाएंगे। अब देखिए, इसमें इसका एगो मतलब कि क्या होता है, कार्य होता है, देखो बता दें। जैसे कि मान लीजिए, हई क्या होता है? लंब होगा। थीटा यहाँ है तो हई लंबे ना होगा, क्या होगा? लंब होगा। हई कर्ण होगा, हई क्या होगा? आधार होगा। हई नीचे वाला आधार होगा। तो देखिए, एगो इसमें का एगो शर्त होता है। अगर आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लंब और आधार के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेन लीजिए या कॉट लीजिए। क्या? टेन थीटा लीजिए या कॉट थीटा लीजिएगा, यही दोनों में से कोई एगो ले सकते हैं। अब कर्ण और लंब का बात करिएगा, तो कर्ण और लंब के लिए क्या लीजिएगा? साइन थीटा या कोसेक थीटा, ठीक। किसी पर कोई दिक्कत? और वही अगर आप कितना आधार या कर्ण का बात कीजिएगा, तो कॉस थीटा या सेक थीटा, कॉस थीटा या सेक थीटा, दोनों में से कोई ले सकता है। किसी पर दिक्कत? मतलब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लंब और आधार के बीच में, तो क्या लेंगे? टेन या कॉट थीटा, ठीक। दोनों में से देखते हैं कौन सा लें। इसको हटा दे पहले।
टेन थीटा या कॉट थीटा लेंगे, ठीक, दोनों में से कोई एगो लेंगे। चलिए, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, अभी हम लोग कहाँ चलने वाले हैं, यहाँ पे आप देखिए सूर्य का उन्नयन कोण। अब चलिए हम यहाँ पे एक आपसे बात बताने वाले हैं। सूर्य का उन्नयन कोण यानी टेन थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा बराबर √3 लंब बटा आधार होता है ना, यानी आधार लंब कितना है √3 और आधार एक्स, एक्स से एक्स कट गया यानी √3 आया। कितना आया, टेन थीटा बराबर आया √3। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आप देखिए टेन थीटा उसी तरह रहने दीजिए, टेन थीटा उसी तरह रहने दीजिए। अब टेन √3 का मान कितना होगा, टेन √3 का मान, तो टेन √3 का मान होता है टेन 60। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आप देखिए टेन टेन बराबर है, ये भी टेन बराबर है, तो इसका थीटा भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो यानी थीटा उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आया है। अब मात्र 14 क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, अब देखिए यदि यदि क्या, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ की छाया की जो लंबाई है, ई वाला नीचे वाला, ठीक, स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना, अगर इसका x है ना तो ये होगा √3x गुना। तो उन्नयन का, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, मतलब ये वाला फिर वही कोण बताना है। तो चलिए इसको भी ए बी मान लेते हैं, ABC। अब की बार जानते हैं क्या होगा, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वैसा ही, मतलब यहाँ पे खाली √3x आया था ना, जैसे √3x आया था उसी तरह सब वही रहेगा, टेन थीटा वही रहेगा। क्या होगा, टेन थीटा, बस इसको ऊपर रखेंगे या इसको नीचे रखेंगे √3x को। अब कटाने के बाद आ जाएगा 1/√3, का आ जाएगा 1/√3। मतलब कि ऊपर वाला एक आइबे करेगा, ऊपर वाला एक आ गया, नीचे वाला √3 आ गया, एक्स से एक्स कट गया। तो अब बताइए कि टेन थीटा बराबर टेन में कितना का मान होता है √3, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है √3। तो टेन टेन बराबर है, तो थीटा बराबर, थीटा भी थीटा से बराबर होगा, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, दोनों भी बन गया। अब देखिए दोनों के जैसा सवाल था, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तक 60 मीटर का उन्नयन कोण है, तो उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पतंग मान लीजिए, यहाँ से भूमि की लंबाई कितनी है 100 मीटर, भूमि की लंबाई 100 मीटर, मतलब भूमि की ऊंचाई से 100 मीटर दूरी पर उड़ रही है, और उसका जो उन्नयन कोण है यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक। तो पतंग की डोरी यानी AC हमको बताना है। AC कैसे बताना है, ABC, AC हमको बताना है। AC कैसे निकलेगा, तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सामने वाला मिलेगा, तो टेन क्या निकालेंगे, टेन 60 डिग्री के बाद थीटा मालूम है, तो टेन 60 निकालेंगे। और टेन 60 में क्या होता है, टेन 60 का मतलब कि मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है थोड़ा बताइए तो, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। आप देखिए ध्यान से, 1/√3। और टेन 60 के इधर से निकालेंगे तो 100 बटा, नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट ध्यान से, हम टेन 60 नहीं निकालेंगे, सुनिए क्यों, क्योंकि हमको निकालना है हाई वाला, कर्ण से बात करना है। तो कर्ण से बात करने के लिए लंब और कर्ण में बात करने के लिए साइन लिया जाता है। तो क्या निकालेंगे, साइन थीटा, सॉरी साइन 60 डिग्री निकालेंगे। तो साइन 60 निकालेंगे कैसे, 100 बटा क्या होगा, लंब तो हो गया, कर्ण नहीं मालूम है कितना, AC। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, 1√3/2 होता है, √3/2। और 100 को उसी तरह रहने दीजिए AC। अब तिरछा तिरछी गुना होगा, तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या होगा, क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना होगा तो AC को रख लीजिए 2AC, सॉरी √3AC इधर 200 हो जाएगा, यानी तिरछा तिरछी गुना होगा तो 200 हो जाएगा √3AC। AC को आप रखिएगा तो 200 में √3 से भाग करिएगा, √3 से भाग करिएगा, यानी 200 बटा √3, 200 बटा √3, यही आपका आंसर हुआ। चलिए आगे, 1 मीटर ऊंचे खंभे, सॉरी 12 मीटर ऊंचे की एक जमीन पर पढ़ी पड़ रही छाया की लंबाई। सबसे पहले 12 मीटर ऊंचे खंभे की लंबाई है, ठीक, और उसकी छाया की लंबाई मतलब कि कितना, 4√3 मीटर है, 4√3 मीटर है, और इसकी 12 मीटर है। चलिए इसको मान लेते हैं ABC, ठीक। अब देखिए तो उन्नयन कोण क्या होगा, ये वाला थीटा क्या होगा, यही सबसे ज़्यादा पूछता है, वही वाला थीटा हुआ, ठीक। तो उसको क्या निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, का सबके बाद इसमें और इसमें संपर्क है, तो इसमें संपर्क के लिए टेन थीटा निकालेंगे, 12/4√3। अगर इसको आप कटाइएगा ना तो 4×3=12 में कट जाएगा। या फिर देखिए 3 बार में कटा ना, 3 बटा
√3। अगर इसको कटाएगा तो फिर √3 बार में कट जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर √3। और टेन थीटा बराबर कितना होता है √3 का मान, टेन 60 का मान होता है, टेन 60 का, यानी थीटा बराबर होगा 60 डिग्री। टेन टेन बराबर है तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए, एक उदर्ग स्तंभ की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। भाई इसका 45 डिग्री कोण होगा। हम अभी यही सोच रहे थे कि बताएं, लेकिन सीधे आइए गया। देखिए, अगर उसका दूरी क्या है, ऊपर का मतलब छाया भी लंबाई है, हाइयो समान है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो उसका जो यहाँ पे थीटा होगा वो 45 डिग्री होगा। ठीक, याद रखिएगा वो 45 डिग्री होगा ब्रो, निकाल लीजिएगा 45 डिग्री होगा। ठीक, चलिए आगे। किसी मीनार की ऊंचाई 10, किसी मीनार की ऊंचाई 10 और उसके सूर्य के उन्नयन कोण 45 है, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे सूर्य है और इनकी ऊंचाई 10 मीटर मान लेते हैं, और उनका जो कोण है वो कितना है, वो 45 डिग्री है। तो ई कितना का होगा, ए भी 10 डिग्री का होगा। यार जैसा ही आप मानिए ना 45 डिग्री आया कोण पे, चाहे हई दोनों समान है, ध्यान से सुनिए, ए बी सी, समझिए। अगर ए बी बराबर है ए सी के, तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। वही अगर ए सी बराबर नहीं है, खाली ए बी दे दिया है और कोण कितना दिया है, कोण दिया है 45 डिग्री, तो फिर ए सी आएगा उतना ही। ए सी कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। ठीक, चलिए एक बार हम निकाल के दिखाते हैं, प्रूव कर देते हैं आपके लिए। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, इसका आंसर हमारा 10 मीटर है, आपके लिए भी हम निकाल के दिखाएंगे। चलिए, इसका भी हम आपके लिए निकाल के दिखाएंगे, ए बी सी। ठीक, चलिए अब देखिए, 10 45 निकालते हैं। 10 45, 10 45 का मान कितना होता है, वैसे एक होता है, लेकिन सबसे पहले 10 m लिखेंगे, फिर बी सी लिखेंगे। अब देखिए 10 45 का मान होता है 1 और 10 m बी सी। अब देखिए तीसरा तीसरे गुना कीजिएगा, बी सी बराबर 10 आएगा, बी सी बराबर 10 आएगा, यानी 10 दोनों आ गया कि नहीं, दोनों बराबर आ गया। हमारा आंसर पहले से ही 10 था और अभी भी 10 आया। देखिए 6 क्वेश्चन हो गया, मात्र कितना, 9 क्वेश्चन है। एक उर्ध्व खंभे की छाया की लंबाई, लंबाई के 3 गुना है। अब देखिए क्या है, बोल रहा है, एक उर्ध्व खंभे की छाया की लंबाई के 3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये क्या पूछ दिया है। एक उर्ध्व खंभे यानी खड़ा हुआ खंभा, उनकी छाया की लंबाई कितनी है, √3, इसका x है तो इसका √3x है। और तो इसका उन्नयन कोण क्या होगा भाई, उन्नयन कोण उसका अभी ना बताए थे, जिसमें x तो x कट जाएगा, 1/√3 आएगा, कितना 1/√3। और टेन थीटा का बात है तो कितना आएगा, 1/30 डिग्री आएगा। इसका मान कितना आएगा, 30 डिग्री का। ऐसे x चलो x लगाए थे, x कट गया यहाँ पे थीटा रख के, तो टेन थीटा बराबर 1/√3 का मान होता है 10 30 डिग्री होता है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे क्या करता है, आगे चलते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या नंबर, 9 नंबर, सॉरी 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर में देखिए, 100 मीटर दूर बिंदु स्थित पर मीनार उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। 100 मीटर स्थित बिंदु, सबसे पहले 100 मीटर स्थित बिंदु है, ठीक, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए ए बी सी, हमको ए बी निकाल देना है, तो 10 60 निकालते हैं। 10 60 बराबर ए बी बटा 100, ए बी का इसका मान होगा √3 बटा ए बी, इसका मान होगा 100 √3, कितना 100 √3। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए कैसे, 100 आ गया नीचे, तिरछा तिरछे गुना होगा एक रख के, तो ए बी बराबर 100 √3 आ जाएगा, 100 √3 मीटर। 100 √3 किधर है, यही वाला आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आ गया, बहुत लगे हैं भाई, ढेर नहीं है इसमें। चलिए, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी खड़े खंभे पर छाया का उनकी लंबाई की ऊंचाई बराबर है, तो क्या होगा, उसका कोण तो होगा 45 डिग्री, लेकिन हमको बताना है पाई के अनुसार। तो पाई में रेडियन में बताना है, तो रेडियन में कैसे, देखिए अगर दोनों छाया और उसका लंबाई का है बराबर है, समान है, तो उसका मान तो 45 डिग्री होगा। पहले का बात रट जाइए, चाहे कुछ भी कीजिए, याद रखिए। ठीक, 45 डिग्री। अब देखिए उसको हम क्या रेडियन में बदलने वाले हैं, तो 180 होता है पाई बराबर, पाई बराबर कितना होता है 180, तो हमको 45 का निकालना है। तो 45 सबसे पहले 1 डिग्री का निकालेंगे, 1 डिग्री बराबर होगा 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बाई 180 डिग्री। ठीक, अब हमको निकालना है 45 डिग्री, तो पाई बाई 180 इंटू 45 कितना बार में कटेगा,
4 बार में, कितना बार में 4 बार, यानी पाई/4 का जो मान होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पाई/4 बराबर कितना होगा 45 डिग्री। ठीक, चलिए आगे 10 नंबर और मात्र 5 क्वेश्चन है। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है तो उनकी समय 50 सेंटीमीटर चलने वाले खंभे की ऊंचाई बताइए। सबसे पहले को 6 मीटर ऊंची खंभी भले ऊंचे वृक्ष है, उसकी छाया की लंबाई 4 है। क्या है 6 मीटर ऊंची 6 m और 4 मीटर ई। तो उसी समय 50 सेंटीमीटर और ही मतलब बढ़ जाए, चलने वाले खंभे की ऊंचाई मीटर में है। सबसे पहले क्या कर दे रहा है 50 सेंटीमीटर और बढ़ जा रहा है किसी प्रकार। देखिए क्वेश्चन घुमाने के लिए घुमा कैसे रहा है, ऐसे घुमा रहा है ना जिसे कि मत पूछिए। चलिए अगर यहाँ पे हम मान लीजिए थीटा निकालते हैं, एक बात सोचिए, तो इसका चलिए कोण निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा 6/4 यानी 3/2। किसी प्रकार दिक्कत, निकाल लिए। अब टेन थीटा इसका तो निकालिए, उसी समय इसका मतलब थीटा समान है, उसी समय इसका मतलब थीटा समान है। और बोल रहा है क्या कि देखिए 50 सेंटीमीटर सॉरी चलाए वाले खंभे छाया वाले खंभे नहीं, छाया लिखा है, छाया वाले खंभे। ये क्या, ये अब की बारी जहाँ 4 मीटर है ना वहाँ पे 50 सेंटीमीटर कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, तो उनकी मीटर ऊंचाई में है। तो चलिए अब की बार हम 4 मीटर की जगह पे क्या कर लेते हैं 50 सेंटीमीटर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 50 सेंटीमीटर। किसी पर देखिए दूसरा बनाना पड़ता है इसीलिए यहीं पे कर दे रहा हूँ। 50 सेंटीमीटर है ई वाला, ई जो दिया है ना ई वाला, ई अब की बार नहीं है, तो ये हमको पी क्यू अब की बार ले रहा है, पी क्यू के नाम पे PQR। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर PQ/50 सेंटीमीटर। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको कैसे, अब दो को क्या ये निकल गया है ना समीकरण, दो का समीकरण निकल गया। दोनों समीकरण में देखिए समीकरण सबसे पहले टेन जो है बराबर है, किसी प्रकार की दिक्कत, टेन क्या है बराबर है, टेन थीटा ई वाला क्या है शुरुआत वाला देखिए ना बराबर है, ई वाला और ई वाला बराबर है, तो ई वाला भी और ई वाला भी क्या होगा बराबर होगा, इसको मतलब बराबर होगा, यानी 3/2 बराबर होगा PQ/50 सेंटीमीटर। अब देखिए ये काची आएगा 50 सेंटीमीटर आएगा, भाई 50 है भाई, ऐसा मुड़ गया। अब चलिए इसको काटाते हैं, 25 बार में काट दें, 25 बार में काट दिए, और पी क्यू में 1 से गुना होगा PQ, अब 25 नहीं 75 सेंटीमीटर। किसी पर दिक्कत नहीं, 75 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। कितना होगा 75 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आई बोला है मीटर में है, कैसे मीटर में है, सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 लंबी है तो उनकी उन्नयन कोण। 6 मीटर ऊंचे खंभा है, 6 मीटर ऊंचा खंभा है, उसका कोण जो है 2√3 मीटर है, तो बताइए उसका उन्नयन कोण थीटा बराबर क्या होगा ABC। चलिए हम बताते हैं थीटा बराबर क्या होगा। टेन थीटा क्या करेंगे, टेन थीटा निकालेंगे बिना पूछ ले। टेन थीटा निकालने के लिए 6/2√3 करेंगे, 3 बार में कट जाएगा, और फिर एक बार ये और 3 से कटा दीजिए, 3 से कटाइएगा तो √3 बार में कट जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर √3 कट जाएगा कि नहीं। ऊपर कितना बच रहा था, ऊपर बच रहा था ना 3, अगर इसको काटिएगा √3 से तो √3 बार में कट जाएगा, √3 बार में, तो √3 बच गया, तो टेन कितना का, एक मिनट, टेन थीटा बराबर √3 का मान होता है टेन 60, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री आया, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, उस छड़ की एक लंबाई है 1 और उसकी छाया का अनुपात √3, तो उसका उन्नयन कोण ये किसका मतलब 1/√3 होता है ABC। चलिए इसमें खाली टेन निकालिए ना, क्या टेन थीटा बराबर 1/√3, 1/√3 किसका होता है टेन 30 का होता है ना, टेन 30 का, तो टेन टेन बराबर है तो थीटा थीटा भी बराबर होगा, यानी टेन 30 डिग्री आएगा। चलिए 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, उसका
ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई 1 और उसकी छाया की लंबाई √3। वही तो फिर क्वेश्चन आ गया ना, सेम टू सेम। इसका भी कितना आएगा? उतना ही आएगा, 30 से आएगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ही जो दोनों था एक ही जैसा क्वेश्चन है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते नहीं हैं, हम आपको बढ़ाते हैं। सबसे पहले ध्यान से, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को पहले ध्यान से सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक, शेयर करिएगा तो एक से एक, मतलब कि आप अगर अपने दोस्त के पास भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए, नहीं तो कोई होता है ना कि नहीं भेजने का कि ऊपर क्या क्या बढ़ जाएगा। ऐसा कभी अगर गांव में कोई बढ़ रहा है तो उसमें बढ़ने में बहुत मदद करना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छा लगता है। अगर देखिए कुछ नहीं करेगा तो एक दिन आपका नाम जरूर लेगा। ठीक है, लोग नाम लेने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक, याद रखिएगा, नाम लेने के लिए क्या क्या नहीं लोग कर रहे हैं। ठीक, कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये बात याद रखिएगा। कर्म कीजिए, आपका नाम जरूर होगा। ठीक, और अगर आप मेरे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो 76 31 77 87 49 पे हाई लिख के भेजिए, या 76 31 77 87। लास्ट में सिर्फ 59 लगा लीजिए, इस पे भी हाई लिख के भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों पर कोई में व्हाट्सअप नंबर बनाइए और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले जाइए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रीथ के साथ। तो पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, और चैनल को सब्सक्राइब, और थोड़ा सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक, थैंक यू।